हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 13 जनवरी 2025, सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत खराब है। सबसे बड़ा संकेत क्या है मालूम है आपको? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कितना? 81। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पिछले 2-3 दिन से हो रही है क्रूड ऑयल में। और मैंने आपको पिछले 15 दिन से मैं कंटिन्यूस बोल रहा था कि 71 से 77 का एक बैंड है क्रूड ऑयल का। 71 नीचे तोड़ दिया तो बहुत नीचे जा सकता है, और 77 ऊपर तोड़ दिया तो 82 का टारगेट रहेगा। ये मैंने आपको पिछले 15 दिन से लगातार बोल रहा हूँ एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। और देखिए दोस्तों, कमाल देखिए। 77 क्रूड ऑयल जैसे ही तोड़ दिया, इमीडिएटली विद इन 4 डेज 82 के आसपास आ गया है दोस्तों क्रूड ऑयल। 81 82 के पास आ गया है। तो ये बैंड होता है, यहाँ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अभी 82 अगर तोड़ दिया तो फिर 85 का टारगेट रहेगा, आ सकता है। लेकिन 82 के पास कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, टिकना चाहिए वहाँ। अगर वोलेटिलिटी होगी तो फिर नीचे आ सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। आज सुबह डाउ फ्यूचर तो फ्लैटिश टाइप है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी 160 पॉइंट 160 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। अभी समस्या क्या है गिफ्ट निफ्टी मार्केट में कि क्रूड ऑयल 81 82 ये भी एक और निगेटिव ऐड हो चुका है मार्केट में, बहुत बड़ा निगेटिव। हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई ऑलरेडी ज़्यादा है, और ये 81 का जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, भी 81 82 के पास आ गया है। इससे और महंगाई बढ़ सकती है, ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं ग्लोबली और हमारे यहाँ भी। तो एडिशनली इन्फ्लेशन बढ़ गया। जीडीपी का टारगेट भी कम किया है गवर्नमेंट ने, यानी हमारी इकोनॉमी भी कमज़ोर हो रही है। प्लस इंडियन रुपीस भी लगातार कमज़ोर हो रहा है, डॉलर लगातार बढ़ रहा है। डॉलर क्यों बढ़ रहा है? ट्रम्प के कारण। ट्रम्प राष्ट्रपति होने वाले हैं, प्रेसिडेंट होने वाले हैं, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है। अभी डॉलर इंडेक्स आज का देखा आपने दोस्तों? सुबह का 110 के पास पहुंच रहा है। तो हमारी करेंसी कहाँ जाएगी? 86 के पास है तो 87 के पास जाएगी। बहुत बुरी तरह करेंसी हमारी गिर रही है। प्लस 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है ना दोस्तों, वो भी 4.72 के पास गई है अमेरिकन मार्केट की। ये भी बड़ा संकेत दे रही है। सो सभी ओर से निगेटिव संकेत हमारे मार्केट में आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है 160 पॉइंट 160 170 पॉइंट में गैप डाउन। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट भी अच्छा खासा 650 700 पॉइंट गिरा था। सभी ओर से निगेटिव संकेत आ रहे हैं। लेकिन मार्केट के हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, जब भी मार्केट में कंटिन्यूस लगातार निगेटिव, ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ अगर आई तो क्या हो गया है? क्या हो गया है? कंटिन्यू जब ज़्यादा लगातार निगेटिव आती है तो निगेटिव निगेटिव इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस बोला जाता है ना मैथमेटिक्स में, ऐसा हो जाता है। तो मार्केट में सभी निगेटिव न्यूज़ है, इसका मतलब मार्केट प्राइस फैक्टर इन कर रहा है, ऐसा संकेत आता है। तो मार्केट वहाँ से बढ़ने लगता है। उल्टा होता है, लोगों को लगता है मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन ये बात सिर्फ बाउंस बैक के लिए सीमित रहेगा। मार्केट में बाउंस बैक पेंडिंग है। नीचे आप 160 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जहां क्लोज हो गया था 23,430 के पास, बराबर है।
तो हम लोग कहीं 23,250 300 के बैंड में ओपन हो सकते हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी बदमाश है, आपको मालूम है वो क्या दिखाता है, ओपन क्या होता है, वो अलग बात है। लेकिन एज पर गिफ्ट निफ्टी 23,250 से लेकर 300 के बीच में हम लोग खुल सकते हैं। ये जो बैंड है दोस्तों 23,150 से लेकर 23,250 का, 23,150 से लेकर 23,250, ये बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट है निफ्टी पे। टेक्निकल सपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, फिबोनाची लेवल, रिट्रेसमेंट का लेवल 26,200 का हाई बना के जो आया ना, 62-63% का रिट्रेसमेंट लेवल, ये परफेक्टली बनता है एज पर टेक्निकल। यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ से एक बार तो बाउंस बैक होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। यहाँ से अगर बाउंस बैक मिला तो उसका फ़ायदा ले आप और प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए फिर से, क्योंकि फिर से ऊपर से क्या होगा, फिर से सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, फिर से नीचे मार्केट आ सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सभी जो इंडिकेटर्स है वो निगेटिव है, सभी इंडिकेटर। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, सभी इंडिकेटर्स निगेटिव तो चमत्कार होता है। तो ऊपर के लेवल से फिर से मार्केट ऊपर बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन ऊपर से फिर फिसल सकता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो वही है, 0.80 के पास है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.65 के पास पहुंचा है मंथली एक्सपायरी का। इंडिया विक्स से 1.5-2% बढ़ा था शुक्रवार के सत्र में, और 14.90 के पास पहुंचा है, अभी 15 के आसपास ही है। डेंजरस सिचुएशन में ये तो बात है। सो मार्केट में बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है मार्केट में। अगर 23,150 का लेवल तोड़ दिया मार्केट ने, तो फिर नीचे 22,950 से लेकर 23,050, 22,950 से लेकर 23,050 एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है निफ्टी में दोस्तों। यहाँ से एक फिर बाउंस बैक मिलना चाहिए मार्केट ने, अगर मार्केट काफ़ी नीचे आ गया तो। मुझे लगता है 23,200 के पास, 23,150 से लेकर 250 के पास ही सपोर्ट ले सकता है। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर 23,550, 23,750 से लेकर 23,850 फिक्स है सब टारगेट। ऊपर के लेवल रजिस्टेंस रुकआउट के लेवल से ये सब निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है निफ्टी से। 48,700 के पास, 48,700 के पास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, लगभग 750 पॉइंट माइनस में। सो बैंक निफ्टी में नीचे बचने की जगह अभी 48,200 से लेके 350, 48,200 से लेके 350, ये लेवल अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। क्योंकि आज गैप डाउन है तो बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो 48,200 आपको वॉच करना है। और सबसे बेस्ट लेवल 48,000 का लेवल है 48 का। वैसे बेस्ट लेवल है ही नहीं है, 50,000 के नीचे बहुत निगेटिव है मार्केट, लेकिन सपोर्ट तो देना पड़ेगा, जहाँ पुट राइटिंग है वो तो देना पड़ेगा। सो 48,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे फिर 47,000 की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, ये आप ध्यान में रखिए। ऊपर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर 50,000 का बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट है दोस्तों। उसके पहले बड़े बड़े रजिस्टेंस है, 49,000 भी है, 49,500 भी है, लेकिन 50,000 का एक बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट, ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में। ठीक है, क्लियर एकदम। जैसे कि पता है आपको कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने कल 2300 करोड़ का माल कैश में सेल किया था, 2300 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया था। लेकिन डीआई ने, पता है दोस्तों, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ का माल कैश में बाई किया था कल शुक्रवार के सत्र में। फ्राइडे के सत्र में एफआई ने 2300 करोड़ का माल कैश में सेल किया था, लेकिन डीआई ने 4,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया था, लेकिन ऑलमोस्ट डबल। इसके बावजूद भी मार्केट गिर रहा है। डीआई का पैसा डीआई इन्वेस्ट कर रहा है बहुत बड़ी लेवल पे, लेकिन मार्केट गिरते जा रहा है। ये डेंजरस है म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, उनके लिए। अगर मार्केट ऐसा ही लगातार गिरता गया तो डीआई लॉस में चलेगा, क्योंकि डीआई ने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया है। 26,000 के पास भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, एक्चुअली करना चाहिए था। एफआई ने किया है 26,000 के पास, ऑल टाइम हाई के पास। डीआई क्या कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सो ये बहुत ही डेंजरस साइन है मार्केट के लिए दोस्तों, ये आप बात ध्यान में रखिए। एशियन मार्केट मिक्स है, यूरोपियन मार्केट फ्लैटिश टाइप है, कोई संकेत नहीं दे रहे। सो
आज क्या करना है आपको ट्रेडिंग प्लान। आज आपको नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोला है, वहाँ से आप बाय करने की चांस ज़्यादा अच्छे है विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग। प्रॉफिट बुक करके ऊपर निकल जाना है, ऊपर से फिर से पुट लेने की अच्छा चांस मिल सकता है विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग। ओके, फिर नीचे आने के बाद प्रॉफिट बुक करना है। ये ऐसा आपको दोनों साइड काम कर सकते हो। स्किल चाहिए उसके लिए, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन मार्केट बहुत ही डेंजरस मार्केट है। और आज राहु का नक्षत्र भी है दोस्तों, वैसे ये आप भली भांति जानते हो, आर्द्रा नक्षत्र। उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, उसका टाइमिंग जो है वो 10 बज साढ़े 10 के बजे के आसपास है, 10:30 10:40 के आसपास है। सो आज सुबह 10:30 बजे के आसपास मैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दे रहा हूँ आपको, कल आपको देना भूल गया था मैं। सो 10:30 बजे के आसपास का एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है नक्षत्र परिवर्तन का। वहाँ आप देखिए मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, उस ट्रेंड के ऊपर आप जाके प्रॉफिट बना सकते हो। ये आप ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल ये स्ट्रांग है, ऑयल इंडिया ये स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे लेवल पे अच्छा बाइंग इसमें हो सकता है। बैंकिंग के स्टॉक्स नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर दबाव होता है। आईटी के स्टॉक्स में आज अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो मार्केट काफ़ी गिर सकता है। अगर आईटी के स्टॉक्स में आज अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो फिर बैंकिंग के स्टॉक्स और बाकी के अन्य सेक्टर स्टॉक बढ़ सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिए कॉम्पनसेट करने के लिए। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन के ऊपर ही, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में शाम। थैंक यू वेरी मच।